नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ तजिए निगार और एंकर जनाब कामरान यूसुफ साहब ने। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, आपने हमें वक्त दिया। कामरान साहब, एक फेस्टरिंग वूंड अफ़गानिस्तान बना के रख दिया हमने। मैं लंबी कहानी में नहीं जाता 1978 से कैसे ये कहानी शुरू हुई, मगर हाँ आज हम फिर दोबारा से हमें वहाँ पर वो जाके ज़ाहिर है जो लोग हमारे मुल्क में आके दहशत गर्दी करते हैं उनका कला कुमा करना हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि यहाँ नुकसान ना पहुँचे। तो हाउ डू यू सी दिस ऑल प्रोसेस जो है, किस तरह से ये अनफोल्ड करता नज़र आता है आपको, और क्या किसी मुस्तकबिल करीब में कोई हम इसके हल के करीब भी होंगे? जनाब कामरान यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया। आई थिंक जो सबसे बड़ा इसमें हमारे लिए जो सिचुएशन ये अनफोल्ड हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे फैसला साज है उन्होंने ये तवक्को की थी कि जब अफगान तालिबान अगस्त 2021 में दोबारा इक़्तिदार में आए थे, हमारी तवक्को यही थी कि क्योंकि अफगान तालिबान के साथ हमारे बड़े तारीखी तौर पर अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि अफगान तालिबान तो हमारे प्रॉक्सी हैं, और हमारी तवक्को यही थी कि अनलाइक अहमद कारज़ाई और अशरफ गनी की हुकूमत के, अफगान तालिबान की हुकूमत में हमारे लिए जो वेस्टर्न हमारा बॉर्डर है वहाँ पर हालात बेहतर होंगे। TTP और जैसे जो दूसरे ग्रोह हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसके बरक्स आज जो मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात को कई अर्से से फॉलो कर रहा हूँ, अशरफ गनी और हामिद कारज़ाई के दौर में ताल्लुकात इतने खराब नहीं थे जितने आज खराब हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं इतने कशीदा हैं कि बहुत सी गलत खबरें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान ने वाखान के इलाके पर कोई कब्जा कर लिया है। हकीकत क्या है, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ये इसमें कोई हकीकत नहीं। जो वाखान रादारी है और कॉरिडोर है, और ये खबरें सोशल मीडिया से ही उठी, और जो मेरी मालूमात हैं पाकिस्तानी हुकाम से मेरी जो बात हुई, जो पाकिस्तान के फिजाई हमलों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद के ऊपर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उस पर भी अफगान तालिबान और उनसे जुड़ा जो सोशल मीडिया है ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। हकीकत ये है कि जो मेरे पास मालूमात हैं और पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि अफगान तालिबान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान उनको एम्बेरस नहीं करना चाहता था। और एक असेसमेंट हमारी यही है कि उससे तवज्जो हटाने के लिए अफगान तालिबान की हुकूमत ने ये किसी ने शोशा छोड़ा कि पाकिस्तान वाखान जो रादारी है उस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है या उस पर कब्जा कर लिया है। वाखान रादारी स्ट्रेटेजिकली एक इम्पोर्टेंट इस एतबार से है क्योंकि वो वाहिद ये कॉरिडोर है जो चीन और अफगानिस्तान को आपस में मिलाता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ना तो कोई इस तरह का इरादा है और ना इस तरह की कोई मूव हुई है। ये सोशल मीडिया की हद तक ये बातें हो रही हैं। जो हैरान कुन तौर पर इन सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर अफगान तालिबान के जो वज़ीर दिफा हैं मुल्ला याकूब, उनकी तरफ से रद्द हमल आना, ये बहुत हैरान कुन बात थी। उन्होंने ये तासुर शायद देने की कोशिश की कि ये बहुत कुछ सीरियस इशू है, लेकिन इस तरह की कोई मूव पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। अच्छा कामरान साहब, पाक फौज ने तो दंदान शिकन जवाब दिया है और उनकी दारंदाजी का जो उन्होंने दारंदाजी करने की कोशिश की है, क्या आप समझते हैं कि अबूरी हुकूमत को सबक आ चुका होगा या कशीदगी मजीद बढ़ने का इम्कान है? देखें, फिलहाल तो जो पाकिस्तान की तरफ से जो फिजाई हमले किए गए, उसके बाद अफगान तालिबान की तरफ से जो पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि TTP को एक फैसिलिटेट किया गया कि वो इन्फिल्ट्रेशन करें, उसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। उसके बाद डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट किए गए और मामला ठंडे हो गए। जो पाकिस्तानी हुकाम है, अगर पब्लिकली स्टेटमेंट्स देखें अफगान तालिबान की या उनके सोशल मीडिया को देखें, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। जो मेरी मालूमात है कि पाकिस्तानी हुकाम ने ये खबरदार किया था अफगान तालिबान की हुकूमत को कि देखें, आप भले गुरिल्ला वॉरफेयर में IEDs और ये सुसाइड बॉम्बिंग इसमें बड़े ज़बरदस्त होंगे, आप हमारे साथ इस तरीके की का पंगा ना लें, क्योंकि आप रिवायती जो लड़ाई है उसमें पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। और वही हुआ जब उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, पाकिस्तान की तरफ से जब भरपूर जवाब गया, उनको मैसेज तो मिल गया, लेकिन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए अफगान तालिबान ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। तो सिचुएशन जो है इस वक्त पेचीदा है। वक्ती तौर पर जो एक टेंशन बढ़ रही थी उसमें कमी तो जरूर आई है, लेकिन जब तक पाकिस्तान का कहना है कि जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है और वो जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं अफगानिस्तान के अंदर, जब तक उनका कोई देर पा हल नहीं निकलता तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का में उस तरह से बेहतरी का इम्कान नहीं है। अच्छा कामरान यूसुफ साहब, बहरहाल ये तो बात तय, हम सब लोग इस पर मेरे ख्याल में बाय एंड लार्ज सारे एग्री करते हैं कि बम्बों से कभी कोई अमन नहीं हो सकता।
क्या आप समझते हैं कि कोई नेगोशिएशन, वैसे तो हमने जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है, मैं तो इसकी तारीख सारी तारीख से, यानी आप जिस तरह कह रहे हैं मैं इसको तो 78 से वॉच कर रहा हूँ जो वारदात अब हुई वहाँ पर अफगानिस्तान में, तो क्या ये तो अगर वो IEDs इस्तेमाल करें जिस तरह आप कह रहे हैं, या इंडिविजुअल टेररिज्म करते हैं, या यहाँ आके गुरिल्ला दहशतगर्दी करते हैं और जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी। हाँ, रवायती जंग में तो हम बिल्कुल हावी हैं। क्या कोई ऐसी हो सकती है गुफ्तगू, कोई बात, कोई ऐसा डोर दरवाज़ा खुल सकता है कि यार आप भी आराम से रहें, हम भी आराम से रहें? डू यू सी एनी अपॉर्चुनिटी, या ये इसी तरह चलता रहेगा? देखें, पाकिस्तान की तरफ से तो बड़ी संजीदगी के साथ ये कोशिश की गई और अभी भी कोशिश है। अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में मोहम्मद सादिक साहब को दोबारा अपॉइंट किया स्पेशल एनवॉय, और वो अफगानिस्तान गए भी और वहां भी कुछ मुलाकातें भी हुई। असल इशू ये है कि बात इवेंचुअली जब भी ये जितना दहशतगर्दी वाला मामला है, कहीं ना कहीं फिर नेगोशिएशन के साथ मामला तो हल होने हैं, लेकिन वो तरीकाकार नहीं जो माजी की एस्टेब्लिशमेंट ने जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार थे अपनाया कि इन दहशतगर्दों के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की। पाकिस्तान की हिकमत अमली वाज़ेह है कि बिल्कुल बातचीत का दरवाज़ा ओपन है, लेकिन TTP के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगी। अफगान तालिबान के साथ बातचीत होगी। अफगान तालिबान के जरिए उनको ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि अगर वो TTP का उन पे छोड़ते हैं कि कोई उसका ऐसा हल निकालते हैं कि जिससे पाकिस्तान के ऊपर अक्रॉस द बॉर्डर जो दहशतगर्द। अच्छा कामरान, मुझे एक बात बताइएगा जरा, ये लोग सुनना चाहेंगे पब्लिक कंजम्पशन के लिए, क्या मकासद हैं TTP के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान? बड़े दिनों से हम सुनते हैं, व्हाट डू दे वांट टू अचीव, क्या उनके मुतालबात हैं? देखें, जो उनके मुतालबात हैं वो अपने आप को, अगर आप उनका नाम भी देखें कि एक तो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान आपको पता है उसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, वो दोबारा इक़्तिदार में आ भी गए हैं और उनकी जो तशरीह है इस्लामी निज़ाम की, वो उन्होंने निज़ाम वहाँ पे ले आए हैं। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो इसी तरह का निज़ाम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि उनकी जो कैंपेन है वो लेजिटिमेट है, हालांकि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और ये भी अपनी जगह पे बात मौजूद है कि ये एक लिहाज से इसमें प्रॉक्सी भी एलिमेंट शामिल है। कई जो हॉस्टाइल पाकिस्तान के नेबर्स हैं, कंट्रीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करते हैं। तो बज़ाहिर अपने आप को वो कहते हैं। इमरान, मैं एक और एंगल से आपसे बात करता हूँ। चीन की बहुत बड़ी इंटरवेंशन होगी वहाँ पे, वो शायद वो एक जो 200 किलोमीटर का उनका बॉर्डर है उससे वहाँ पे एक ट्रेन भी लेके जाना चाहते हैं सेंट्रल एशिया में। वहाँ पर तो वो जिद्दत की बात भी कर रहे हैं, और वो जो एक जो निज़ाम जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जी वो कोई खिलाफत कायम नहीं करना चाह रहे, उधर वो बिल्कुल बात कर रहे हैं। इधर वो हमारे यहाँ जो है हमें फिर जो है वो कई 100 साल पहले धकेल देना चाहते। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम का में कोई प्रॉब्लम है, अपनी अपनी वर्जन है ना, तो क्या उधर तो वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, इंडिया के साथ भी ठीक चल रहे हैं, इंडिया में उन्हें कोई इस्लाम की जरूरत नहीं है, वाह पाकिस्तान? यही सबसे बड़ा एक मुअम्मा है कि यहाँ पे ये उनको क्यों चाहिए। और आफ्टर ऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान तो एक इस्लामिक मुल्क है, और पाकिस्तान के आइन में वाज़ेह है कि जो भी कवानीन है वो आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए, और कोई इस तरह का कानून लागू नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें एक प्रॉक्सी का एलिमेंट भी शामिल है। आपने चीन का भी तज़किरा किया, चीन जो भी इंगेजमेंट कर रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि चीन का सिर्फ जो पॉलिसी है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो पब्लिकली पाकिस्तान की तरह उस तरीके से मामलात को नहीं सामने लाते, लेकिन चीन के खदशात भी अपनी जगह पे अफगानिस्तान को लेकर के मौजूद हैं। बहुत से ऐसे मंसूबे जिन पर इसलिए उन्होंने अभी काम नहीं कर रहे, जिस तरह वाखान राहदारी की बात हो रही है, अफगान तालिबान बड़ा आए रोज बयान देते हैं कि हम इस राहदारी को खोलेंगे और यहाँ से तिजारत शुरू होगी। जो मेरी इस्लामाबाद के अंदर भी, मैं कुछ अर्सा पहले चीन भी गया था, वहां पर हुकाम से बात होती है, वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, अभी इस तरह का कोई हमारा प्लान नहीं है। इमरान साहब, जो TTP है ये कोई मुनज़्ज़म जमात नहीं है, इसके पीछे कौन है? कौन से मुल्क इसके पीछे हो सकते हैं? अफगानिस्तान में इनको तो ठिकाने मिल सकते हैं, लेकिन जो मदद उनको मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? कौन से मुल्क इसके पीछे हो सकते हैं? देखें, TTP का जो वजूद है, अगर आप देखें, ये शुरू हुआ जब 9/11 अटैक्स के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी में अफगानिस्तान को लेकर के तब्दीली आई। वही लोग हैं जो किसी जमाने में हमें आई थिंक कहना चाहिए कि ये स्टेट की कभी एसेट्स हुआ करते थे। जब हमारी पॉलिसी तब्दील हुई तो फिर ये हमारे ही खिलाफ हो गए, और फिर जब हमारे खिलाफ हुए तो उसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स शामिल हो गए। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये एविडेंस भी देता रहा है कि इसमें भारत भी मुलव्विस है, और भारत डेफिनेटली इस सारी सिचुएशन से
एडवांटेज लेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। और ये बात भी आपकी ठीक है कि टीटीपी बज़ाहिर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई एक पूरा उनका एक यूनाइटेड स्ट्रक्चर नहीं है। उसके अंडर कोई मेरे ख्याल में 27-28 मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ऑपरेट करती हैं, और ऑब्जेक्टिव उनका पाकिस्तान के अंदर एक डिस्टेबलाइजेशन पैदा करना है, और जो पाकिस्तान के अंदर एक एहसास महरूमी है या जो भी इस तरह के मामलात हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है। तो उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैं एक बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं इस स्टोरी को वॉच कर रहा हूँ और मैंने जनरल नसीरुल्लाह बाबर के साथ जो कि आर्किटेक्ट थे इस सारी अफगान पॉलिसी के इनकलाब सौर के बाद से मेरे बड़े उनसे हुए और वो छपता भी रहा। ये आप क्या डू यू एग्री कि ये जिस तरह अभी आपने एक फ़िक्रा बोला कि कल तक ये मुजाहिदीन थे, आजकल ये दहशतगर्द हैं, तो वो जो हमारी पॉलिसी थी इनकलाब सौर को बर्बाद करने की, वेस्ट की पॉलिसी थी, और ये जो कोल्ड वार में जो ये खेल जिसका हम हिस्सा बने, डू यू थिंक कि वी आर पेइंग वेरी हैवीली डियरली बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी, जो कि इंटरनेशनल में हम मोहरा बने और हमने इनकलाब सौर को बर्बाद करने के लिए जो यहाँ पे ये सारे मुजाहिद तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, यहाँ पे लिख के लगाया करते थे हम, तो ये अब बेटे वापस आ रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस वर्जन ऑफ द हिस्ट्री? बिल्कुल, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे लगता है कि वैसे तो हमारी बहुत सी कोताहियां हैं जो हमने की हैं, बट आई थिंक एक फैसले जिसने पाकिस्तान को मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत हो, पाकिस्तान की सियासत हो, पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक को तबाह किया, वो हमारी गलत अफगान पॉलिसी है। क्योंकि देखें, अमेरिका को अरब हमारे जो ममालिक हैं, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने फंड किया, वो हजारों मील इससे दूर थे, उनको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। एक 9/11 अटैक जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद उनकी बैकयार्ड में ये सब कुछ नहीं हो रहा था।